नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। भिवानी हलचल चैनल आपके लिए है और आपके साथ है। यदि आपके आसपास किसी भी तरह की कोई भी जन समस्या है तो उस समस्या के लिए आप भिवानी हलचल के जनप्रतिनिधि से 7056 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बनकर आपकी समस्या के समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। जिले में वीरवार को 13 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। तारीख से सरकार के निर्देश के अनुसार खोले जाएंगे विद्यालय। 6ठी से 12वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। सांसद ने किया आधा दर्जन मंडियों का दौरा। रबी की फसल की खरीद का लिया जायजा। किसानों की समस्याएं सुन अधिकारी को दिए निर्देश। भिवानी जिले वासियों के लिए खुशी की खबर। चौधरी बंसीलाल सिविल हॉस्पिटल में बन रही है कोरोना टेस्ट लैब। किरण चौधरी का आरोप, फर्जी रजिस्ट्रेशन के चलते किया जा रहा है घोटाला। वास्तविक किसानों की फसल खरीदने में सरकार हो रही है नाकामयाब। वरिष्ठ नागरिक जन एवं चालक परिचारक के लिए मिलेगी मेडिकल सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। 12 अक्टूबर से रेड क्रॉस में होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में खराब होती कानून व्यवस्था के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा ने दिया धरना व जमकर किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार को दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया, जबकि 13 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के कुल 272 एक्टिव केस हो गए हैं। भिवानी जिले में वीरवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं जिले में वीरवार को 13 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 3016 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 2705 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 272 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। आगामी 15 अक्टूबर से प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर जहां कुछ अभिभावक तैयार हैं और वहीं कुछ नहीं भी हैं, वहीं 15 तारीख से स्कूल खोले जाने को लेकर स्कूल प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इन्हीं सब के लिए भिवानी हलचल की टीम पहुंची नगर के विद्यालयों में और जानी राय। गौरतलब है कि भिवानी हलचल की टीम द्वारा विभिन्न स्कूलों में जाकर अध्यापकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों के स्कूलों को शुरू करने के बारे में राय जानी गई। इसी कड़ी में रेलवे रोड स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य किरण गिल ने बताया कि अध्यापकों के द्वारा बच्चों को सरकार द्वारा भेजी गई दिशा निर्देशों के अनुसार पढ़ाया जा रहा है तथा कक्षा समाप्त होने के बाद पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करवाया जाता है। ममता बलोदा, लेक्चरर इन इंग्लिश इन GGSSS भिवानी। कोविड-19 के तहत जो 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की तैयारियां चल रही हैं, हमारे स्कूल में उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 21 सितंबर से ही हमने बच्चों के कंसेंट लेटर मंगवा लिए थे और बच्चे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं टीचर से डिस्कस करने के लिए तब से ही आने शुरू हो चुके हैं। 1 तारीख से रोल नंबर वाइज हम हर क्लास में बच्चों को बुला रहे हैं। सुबह से ही उनको इंस्ट्रक्शन दे के सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत हम उनकी क्लासेस रेगुलरिटी में ले रहे हैं। बच्चों को किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं आने दी जा रही है। प्रधानाचार्य श्रीमती किरण जी के नेतृत्व में हम सभी बच्चों को क्लासेस नेक्स्ट 15 तारीख से लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी हैं। पूरी तरह से तैयारियां हमने कर रखी हैं। मैं ममता पालीवाल, PGT मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से।
जैसे ही सरकार के आदेश मिले हैं 21 तारीख से हमारे स्कूल में डाउट क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। इन डाउट क्लासेस में भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। गेट पे टेम्परेचर नोट किया जाता है बच्चों का, उनको सैनिटाइज किया जाता है, फिर एंट्री होती है और सोशल डिस्टेंसिंग एक बेंच छोड़ के एक बच्चे को हम इस तरह हमने सिटिंग अरेंज की है कि बच्चे आपस में कांटेक्ट में ना आए। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपना एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी पालन को सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी आपके निर्देश दिए गए हैं सभी का पालन करेंगे। मैं किरण सिवाज, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। मैं 10th क्लास की इंचार्ज हूँ इधर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भिवानी में। थोड़े थोड़े करके बच्चों को बुलाना हमने शुरू कर दिया है। उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जा रही है जो फ़ोन पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको फ़ोन नहीं मिलता है या इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को हम पास बिठा के डिस्टेंस मेंटेन करके सब सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं ताकि उनको पढ़ाई का नुकसान ना हो और आगे वो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें, ताकि कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त की जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर विद्यालय द्वारा सभी प्रकार के ऐतिहासिक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई समुचित ढंग से शुरू करवाई जा सके। मेरा नाम किरण गिल, प्रिंसिपल GG भिवानी। सर, जैसे कि पहले सरकार ने आदेश दिए थे कि बच्चे पेरेंट्स की परमिशन के बाद विद्यालय में डाउट क्लासेस के आ सकते हैं, तो हमने उनके लिए सैनिटाइज़र का और थर्मल स्क्रीनिंग का विशेष प्रबंध कर रखा है। जो भी बच्चे विद्यालय में आते हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग करके टेम्परेचर नोट करते हैं और उनको सैनिटाइज़र से हाथ वॉश करवा के उसके बाद ही क्लास में जाते हैं। और सुबह हमारे PN सभी कमरों में जिनमें क्लासेज लगती हैं उनको सुबह सैनिटाइज करते हैं। विभाग द्वारा जो सैनिटाइज़र दिया गया है उसे टंकी स्प्रे मशीन से हम सैनिटाइज करवा देते हैं पूरे वॉशरूम को भी, टॉयलेट्स को और कमरों को। और जैसा कि अब विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि भाई 15 तारीख से क्लासेज लगेंगी, तो उसके लिए भी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम सोमवार से ही अपना रोटेशन टीचर्स का बंद करके और टीचर्स को आदेश दिए कि भी सोमवार से सभी टीचर अपने अपने क्लासरूम को वेल सेटल्ड करें और सैनिटाइज का प्रबंध करें, व्यवस्था को दुरुस्त करें। उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और बच्चों को वॉश बेसिन लगा दी हर जगह जहाँ बच्चे हैंड वॉश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने बच्चों को आदेश दिए हैं कि कम प्रयोग किया जाए ताकि अपना पानी की बोतल और व्यवस्था कर रखें अपने पास। गुरुवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने आधा दर्जन के लगभग अनाज मंडियों का दौरा किया और रबी की फसल खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने आज तोशाम अनाज मंडी का दौरा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि दक्षिण हरियाणा की मंडियों में बाजरा, मूंग व कपास तथा ऊपरी हरियाणा की मंडियों में जीरी व मक्का की खरीद विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम सरकार करेगी। वहीं मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसान कंवरपाल ने बताया कि उनके बाजरे की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए में खरीदी गई है तथा उन्हें पोर्टल के माध्यम से उनकी बारी के अनुसार ही बुलाया जा रहा था। क्योंकि जीरी और मक्का तो उत्तरी हरियाणा में है, अपने यहाँ पर जीरी और मक्का का एरिया नहीं है। अपना सबसे बड़ा जो एरिया है वो है बाजरा, मूंग और कपास। बाजरे के बारे में छोटी मोटी कुछ बातें ऐसी आई हैं। एक तो जो आज स्पीड चली हुई है, अगर इसी स्पीड से हम बाजरे की खरीद जारी रखेंगे तो कम से कम तकरीबन 3.5-4 महीने लग जाएंगे। तो हम प्रदेश सरकार को कहकर यही कोशिश करेंगे कि इसकी कम से कम जो आज कितनी बताई है इन्होंने, कितनी खरीद 65 से 70 हज़ार तो टोटल होगी। नहीं, 65-70 फार्मर डेली गए। 65 से 70 फार्मर हैं। इनकी संख्या जब तक 100 के आसपास नहीं बढ़ेगी तो हम सही समय तक बाजरा नहीं खरीद पाएंगे। नंबर 2, पोर्टल के अंदर बाप का नाम, गांव का नाम होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तीसरा, कुछ एक पुराना बाजरा जिसके बारे में जब हांसी वेयर हाउस में उतरता है तो स्वाभाविक है पुराना बाजरा का पता चल जाता है। इसलिए हमारी कोशिश यही है सरकार की कि हम एक एक दाना दाना किसान का खरीदें। और मैं बाकी साथियों से भी मेरी प्रार्थना है, शासन का, प्रशासन का सहयोग करके किसी किसान का अनाज ना बचे,
MSP के आधार पर, चाहे वो मूंग है या बाजरा है, वो दाना दाना खरीदा जाए। कि जो MSP के ऊपर जो MSP पे 2150 के रेट में बाजरे की खरीदारी हो रही है। तो कितना लाभ मिल पा रहा, किस प्रकार की व्यवस्था जो की गई है? व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ के ज़मींदारों के नंबर नहीं आ रहे। 15 से 16 आदमियों का रोज़ का खरीदारी हो रही है। ये 100 आदमी प्रति रोज़ हों तब काम चले। दे रहे होगी तो 10% भी ज़मींदार अपना अनाज नहीं बेच पाएगा। पोर्टल की समस्या ये है, एक ज़मींदार का 40 कुंटल अनाज दिखा देता है मैसेज में, और टोकन कटवाने जाता है तब 2 कुंटल आता है। वो कैसे बेच पाएगा, ये समस्या। अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के लिए लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि जल्द ही जिला सामान्य अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए लैब की व्यवस्था की जा रही है। 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस लैब का निर्माण कार्य भी शुरू किया जा चुका है। साथ ही अब होम आइसोलेशन के मरीजों के घर के बाहर भी किसी भी प्रकार का पोस्टर न लगाने की बात सामने आई है। गौरतलब है कि भिवानी जिले के जिलेवासियों को अपनी कोरोना की रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिला सामान्य अस्पताल भिवानी में ही अब कोरोना टेस्ट के लिए लैब की व्यवस्था की जा रही है, जहां से मरीज अपने कोरोना की जांच के टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने 35 लाख के बजट के साथ लैब का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। वहीं डॉक्टर मोनिका सांगवान पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि हॉस्पिटल में RT-PCR लैब की व्यवस्था की जा रही है, जो जल्द ही 4 से 5 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से सतर्कता बरतने की अपील भी की। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है। मैं अपने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट हूँ और लैब इंचार्ज और अपना ब्लड बैंक इंचार्ज हूँ। कोविड लैब के लिए जो है हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो है RT-PCR लैब के सेटअप के लिए आया हुआ है, और हम उसके लिए जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका लैब का काम जो है लगभग हो गया है, थोड़ा एल्यूमिनियम वर्क और वो बचा है। 4-5 दिन में लैब बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद मशीनें जो हैं वो हमने मंगवाई हैं, वो आ जाएंगी, तो हम फिर मशीनें इंस्टॉल करके और ICMR से हमें होप है, आशा है कि अगले 10-15 दिन में अप्रूवल लेके लैब शुरू हो जाएगी। कोविड-19 को लेके जैसे सरकार दिन पर दिन हर बार अपने वो आदेश और वो सब बदलते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब में कल हमें रात को ही प्राप्त हुआ है कि अब जो हम पहले घरों के बाहर जो पोस्टर वगैरह लगाते थे वो लगाना भी अब बंद कर देंगे। तो जिनके लगे हैं वो भी हम हटा दिए जाएंगे, और आगे से ये पोस्टर नहीं लगेंगे जो लोग होम आइसोलेशन में। कोविड-19 के ऊपर मैं आम जनता से यही वो करना चाहूँगी कि एक तो जो है हम आजकल बड़ा हो गए हैं, इधर घूमना फिरना, जितना कोशिश करें कम से कम जो है महफिलों में जाना या लोगों के साथ मिलना, जो 2 गज की दूरी वाला है वो हमें अभी रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है जब तक हमें डिस्टेंस बनाते हुए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश में रबी की फसलों की खरीद में फर्जीवाड़े के आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जाने की बात कही। इस मामले का संज्ञान तक न लेने के आरोप भी तोशाम विधानसभा क्षेत्र की विधायक ने सरकार पर लगाते हुए जांच कराने की बात कही। पूर्व मंत्री व कांग्रेस से तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा प्रदेश में रबी की फसलों की खरीद में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में आज किसान अपनी फसलों को मंडियों में बेच पाने में नाकामयाब हो रहे हैं तथा मात्र कुछ किसानों की फसल की ही प्रतिदिन खरीदी की जा रही है। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार असल किसानों की फसल खरीद करे, ताकि उन्हें मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी फसल ना बेचनी पड़े। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द फसल खरीद मामले में सरकार संज्ञान ले व मामले की जाँच करे। हरियाणा के अंदर आज किसान परेशान है। उसकी मंडियों के अंदर हमने देखा किस तरह से धान बिक्री हुई है और उसकी जो है खरीदारी नहीं हो रही है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से फैली हुई है, और जब हम इस बात को उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी उठाती तो कहा जाता है कि राजनीति करी जाती है। सच्चाई ये है कि आज इन्हीं का एक विधायक, बीजेपी का विधायक जो है वो अनशन पे बैठा हुआ है और सरकार को उसका आईना दिखा रहा है, लेकिन सरकार उसकी भी पूरी तरह से सुनी अनसुनी जो है उसकी कर रही है। मुझे मेरे हल्के तोशाम से पता चला है कि वहाँ पे फर्जी रजिस्ट्रेशन का जो है घोटाला बाजरा और मूंग के लिए हुआ है। जो है ज़मीनें वो दिखाई गई हैं, 5-5 बारी एक ही आदमी का रजिस्ट्रेशन है, वो ज़मीन दिखाई गई हैं जहाँ बस स्टैंड है या कोई और जगह है। और जो असलियत के अंदर जो किसान जो है जो अपनी उपज बेचने के लिए बैठा हुआ है कि उसके मैसेज उसके फ़ोन के ऊपर आएंगे, वो बेचारा जो है ताकता ही रह रहा है किसान, उसके पास कोई मैसेजेस जो हैं सही तरीके से नहीं जा रहे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार जो है इसका संज्ञान नहीं ले रही, इसकी कोई जांच नहीं करवाई जा रही है। इसी तरह से हमने देखा पिछले दिनों जो है सरसों के अंदर जो मिलावट का जो घोटाला उजागर होकर सामने आया है, तो ये घोटाले पे घोटाले जो हैं हो रहे हैं। MSP की बात सरकार करती है, किसान जो है अनन फानन के अंदर जो है उसको अपनी जो है उपज जो है बेचने पे मजबूर हो रहा है।
और मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो भी ये इस तरह के जो दलाल हैं, जो इस तरह की मिली भगत करके ये सारा ये जो कर रहे हैं, अगर इनकी जांच नहीं करवाई गई तो फिर इसका मतलब ये है कि सरकार का भी कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग और मेडिकल सुविधा के लिए अब लोगों को यहाँ वहाँ नहीं भटकना होगा, क्योंकि अब ये सुविधाएं एक ही छत के नीचे देने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। आगामी 12 अक्टूबर से ये सुविधाएं अब लोगों को रेड क्रॉस भवन में ही मिलना शुरू हो जाएंगी। कि गत दिनों रेड क्रॉस कार्यकारिणी की बैठक जनहित में यह निर्णय लिया गया था कि नागरिक जन को एक ही छत के नीचे सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके लिए रेड क्रॉस भवन में ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया। वहीं उपायुक्त ने बताया कि अब तक नागरिक जन को पहले रेड क्रॉस और फिर मेडिकल के लिए लघु सचिवालय सरल केंद्र जाना पड़ता था, किंतु अब सोमवार से यह सुविधा रेड क्रॉस में ही मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में मेडिकल हेतु पंजीकरण ऑनलाइन भी करवाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि किसी को भी अधिक देर लाइन में खड़ा ना होना पड़े। ऑनलाइन पहले फार्म भरवाया, फिर इधर आने के लिए इसको जमा करवा के फ़ोटो वगैरह देके फिर अंदर क्लास ली जाएगी, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। वो रेड क्रॉस में ही किया था। देखिए, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है इसमें सीनियर सिटीजन का मेडिकल बनाया जाता है। तो पहले मेडिकल जो बनता था वो सरल केंद्र में हमारा डॉक्टर बैठता था और वही व्यक्ति आके फिर हमारे पास यहाँ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेके जाता था। तो पहले वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेता था, उसके बाद वो अपना मेडिकल कराता था। इस प्रकार से एक व्यक्ति को पूरा दिन इस काम में लग जाता था। उसके बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो गत दिनों जिला उपायुक्त अजय कुमार जी के मार्गदर्शन में एक मीटिंग हुई थी, वो स्वयं डीसी साहब ने मीटिंग ली थी। तो मैंने ये उसमें प्रस्ताव रखा था कि सर, अगर एक ही छत के नीचे डॉक्टर बैठने लग जाएं और कोई भी सीनियर सिटीजन है या जो मेडिकल हमारा बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए या कंडक्टर ट्रेनिंग के लिए बनवाना चाहता है, उसको ये सुविधा अगर हम रेड क्रॉस में दे दें तो मुझे लगता है एक आदमी को फिर कई जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो डीसी साहब ने और बाकी जो एसडीएम साहिबान बैठे थे उन्होंने यह प्रस्ताव जो है स्वीकार किया और उस स्वीकार करने के बाद हमने फिर अब ये निर्णय लिया है कि 12 तारीख से हम लोग अब सरल केंद्र डीसी ऑफिस में मेडिकल नहीं होंगे, अब रेड क्रॉस सोसाइटी में ही वो आएँ और आके अपना पंजीकरण करा दें और डॉक्टर यहाँ बैठेगा। उसके अलावा आपको एक और बताना चाहूँगा, पहले डॉक्टर जो है केवल 1 घंटे के लिए डीसी ऑफिस बैठते थे। अब ये जो योजना है, ये जो कार्य है, ये 9 से 5 बजे तक कर दिया है। यानी कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप सर्विस करने वाले हो, आप 4:30 बजे आए, तो पहले हम ये कहते थे भाई आप 12 बज गए, आप लेट हो गए। अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई आदमी 4 बजे आता है, 3 बजे आता है या 4:30 बजे आता है, 5 बजे आता है, तो उस व्यक्ति का भी मेडिकल होगा, जिससे कि आगे वाले दिन में जो अगला दिन आएगा उसमें वो जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सके। तो ये सुविधा जो है माननीय उपायुक्त महोदय ने रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक ही छत के नीचे मुहैया कराई है। और आने वाले समय में हमारा ये भी एक प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो पैसे ऑनलाइन ही हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर तो उनको केवल टेस्ट ही कराना है, तो टेस्ट में बहुत कम समय लगेगा, तो ये समय भी उनका बच जाएगा। रेड क्रॉस भवन में एक अलग से कमरा तैयार किया है जहाँ MBBS MD जो डॉक्टर हैं वो बैठेंगे। इसके अलावा जो अपना ब्लड ग्रुपिंग करता है वो व्यक्ति बैठेगा और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी का जो कर्मचारी जो रसीद काटता है वो भी यहाँ बैठेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि उन्हें वो सुविधाएं सभी लोगों को हम एक ही छत के नीचे दे पाएं जिनकी वो हमसे उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश में खराब हो रही कानून व्यवस्था के खिलाफ आज बहुजन क्रांति मोर्चा ने लघु सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हाथरस में हुए मामले के आरोपियों को तुरंत प्रभाव से फांसी दिए जाने की मांग करते हुए मोर्चा सदस्यों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की। वीरवार को स्थानीय स्थित लघु सचिवालय के पास बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश में खराब होती कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर विरोध प्रकट किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि हाथरस में हुए अमानवीय घृणित कार्य करने वाले दबंग गुंडे किस्म के दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। वे साथ ही 29 सितंबर 2020 को बलरामपुर में हुई अनुसूचित जाति की बेटी के गैंगरेप के आरोपियों पर भी तुरंत कार्रवाई की जाए। वे पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ एक सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वे साथ में उन्होंने मांग की कि 14 सितंबर को जो केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन किया गया था, इस आंदोलन में संत कबीर नगर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इटावा, उत्तर प्रदेश सहित कुछ जिलों में किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं
हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। वहीं उनका कहना था कि यदि उपरोक्त मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा भारत बंद किया जाएगा। इसमें हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी बलात्कारी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन तमाम अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सज़ा का प्रावधान किया जाए और जो उनके पक्ष में, अपराधियों के पक्ष में जो लोग पंचायतें कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिए जाएं और उनको भी गिरफ्तार किया जाए। बहन मनीषा के पक्ष में आया है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा उसका समर्थन करता है और सरकार से मांग करता है कि जो बहन के साथ अन्याय हुआ है, परिवार को एक नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए दिए जाए और इसके साथ साथ एक हाथरस के अंदर मकान दिया जाए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में वीरवार को 13 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। तारीख से सरकार के निर्देश के अनुसार खोले जाएंगे विद्यालय। 6ठी से 12वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। सांसद ने किया आधा दर्जन मंडियों का दौरा, रबी की फसल की खरीद का लिया जायजा, किसानों की समस्याएं सुन अधिकारी को दिए निर्देश। भिवानी जिले वासियों के लिए खुशी की खबर, चौधरी बंसीलाल सिविल हॉस्पिटल में बन रही है कोरोना टेस्ट लैब। किरण चौधरी का आरोप, फर्जी रजिस्ट्रेशन के चलते किया जा रहा है घोटाला, वास्तविक किसानों की फसल खरीदने में सरकार हो रही है नाकामयाब। वरिष्ठ नागरिक जन एवं चालक परिचारक के लिए मिलेगी मेडिकल सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। 12 अक्टूबर से रेड क्रॉस में होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में खराब होती कानून व्यवस्था के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा ने दिया धरना व जमकर किया विरोध प्रदर्शन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।